जय गुरु जी। संगत जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, ये अपने डिवाइन ब्लेसिंग्स देने के लिए। और सच बोलूं, शायद इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, मेरा मान भी मेरे गुरु जी हैं। मेरी इज्जत, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा प्यार, मेरी सांसें सब मेरे गुरु जी हैं। और ये सत्संग जो गुरु जी हमें शेयर करने का मौका देते हैं, मैं बहुत टाइम से ये चीज पढ़ रही हूँ कि ये जो सत्संग सुनाना भी गुरु जी का शुक्राना करना होता है। और वाकई में मैं शायद जितना इन 11 इयर्स में मैं जो पा रही हूँ गुरु जी से, जो मैंने पाया है, तो उसका शुक्राना शायद मतलब कहते हैं ना, सारी जिंदगी, सारे जितने भी जन्म हैं करती रहूंगी, फिर भी नहीं कर सकती। कि वाकई में ही गुरु जी की वजह से शायद आज ये लाइफ है, यहाँ बैठी हूँ। और सच कहूँ तो संगत जी, शायद मैं आप सब लोगों को बोलूंगी कि ये जो 9 10 मंथ से करीब करीब एक साल ही हो गया है हम सब लोगों को, एक प्रॉब्लम हम पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है। और फिर भी हमारा को इतना प्यारा रब मिला है, इन्होंने हमें घर में बैठकर इतना सुरक्षित रखा हुआ है, कोई हमें छू नहीं सकी हवा, और इतनी अच्छी हेल्थ दे रहे हैं। सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी हेल्थ का। तो संगत जी, मैं आप सब लोगों को ये बोलूंगी कि इस लेवल पर आज गुरुजी ने हम लोगों को रखा हुआ है, तो ये सब हम सब लोगों का दूसरा जन्म है। तो जितना शुक्राना आप लोग कर सकते हैं ना, अपनी सांस सांस के साथ शुक्राना कीजिए। अभी आंटी भी यही बोल रहे थे कि गुरुजी से पा रहे हैं हम। कभी हमने अपने गुरुजी को, शायद हम कुछ देने लायक ही नहीं है, सिर्फ अपना विश्वास दीजिए, अपना भरोसा दीजिए। मैं सरेंडर, मैं सच बताऊं, मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं अब तक गुरुजी को जो सरेंडर बोलते हैं कर पाई हूं या नहीं कर पाई हूं। पर मैं इतना जानती हूँ कि अगर आज मेरी लाइफ में गुरुजी हैं तो शायद मेरी लाइफ है। अगर मेरी लाइफ में गुरुजी नहीं होते तो श्योरली संगत जी, श्योरली, मतलब मैं आज शायद इस चीज को रिटर्न में लिख सकती हूँ कि मैं जिंदा ही नहीं होती, मैं नहीं होती। और गुरुजी ने इतना बख्शा है मुझे, इतना बख्शा है, लाइफ, मान, इज्जत, इतना प्यार मुझे मिला है। ये सब मेरे गुरुजी की वजह से है। मेरे गुरुजी ने ये मुझे इज्जत दिलाई है, तो मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। और शायद हर रोज संगत जी, मैं मतलब हर रोज एक सत्संग मेरे साथ ऐसे होते हैं कि मैं शेयर करूं तो मुझे अब लगता है कि शायद मैं लिखने भी बैठूंगी ना तो मेरा अब ये जन्म छोटा हो जाएगा, इतना मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया है। मैं छोटे छोटे आपको सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। ये दिवाली का ही सत्संग सुनाती हूँ क्योंकि दिवाली आ रही है। गुरुजी ने आज हमें दिवाली सेलिब्रेट करने का मौका दिया एक अच्छी हेल्थ के साथ। इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये संगत जी 4-5 साल पहले की बात है। मैं हर साल मेरी फैमिली दिवाली पूजन करके बड़े मंदिर दिवाली करने के लिए जाते हैं कि हम बड़े मंदिर भी दिवाली सेलिब्रेट करके आएंगे। तो संगत जी, 4 साल पहले की बात है और दिवाली सेलिब्रेशन पे गए हम। बहुत एंजॉय किया, गुरुजी के साथ बैठे। उस समय मेरे ख्याल से कोई सेलिब्रिटी भी आई हुई थे, मुझे याद नहीं है, और बहुत एंजॉय किया। उस समय वहां बहुत पटाखे वगैरह भी जले, अब तो बैन हो गया है। तो संगत जी, हमने ना वो सब किया और रात को 11:30 बजे, 11:45 मतलब दिवाली सेलिब्रेट करके संगत जी हम घर पहुंचे। तो जैसे ही मैं अपने घर का लॉक खोल रही थी, उसी वक्त मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। और वो इतनी खराब हो गई कि 1-1.5 घंटे में मेरी फैमिली को मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया। मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई और उस समय समझ में नहीं आया कि इसका रीजन क्या था। बाद में समझ आया कि ये जो दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जो शायद इन दिनों भी इतना ज्यादा हाई लेवल पर है और हम सब लोग उसको फेस कर रहे हैं। और शायद वाकई में काफी सारे लोगों के, मैं अपना भी बोलूंगी, सबका गला बहुत खराब है क्योंकि गले चोक हो गए हम सब लोगों के, इतना पोल्यूशन है। तो मेरा उस समय पोल्यूशन की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उस समय मुझे एक हार्ट प्रॉब्लम भी थी, तो शायद इस वजह से वो ज्यादा असर कर गया, तो ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो मेरे हस्बैंड को मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और मैं 2 दिन भाई दूज वाले दिन मैं वापस आई हॉस्पिटल से। अब जब नेक्स्ट दिवाली आई ना संगत जी, तो अभी 1 महीना था दिवाली को आने में और मेरे मन में ना एक टेंशन थी। मैंने कहा लास्ट टाइम मैं मंदिर से आई जब, तो इतना पोल्यूशन था रास्ते में, इतना ज्यादा पोल्यूशन था कि तबीयत खराब हो गई। अब की बार अगर अपनी फैमिली को बोलूंगी, मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे फादर इन लॉ, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है, तो अगर मैं उनको बोलूंगी ना मुझे बड़े मंदिर ले चलो, तो अब की बार वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि पोल्यूशन की वजह से तुझे बाहर नहीं निकालना, तू घर में रह, तूने नहीं जाना। और मुझे ना मतलब ये टेंशन थी।
और मुझे ये लगता है कि जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, ये मेरी फीलिंग्स नहीं है, मुझे लगता है जितनी भी संगत है, चाहे दिवाली हो, बर्थडे हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई सुख हो, कोई दुख हो, कि हमें लगता है जब कोई भी चीज हमें शेयर करनी है वो हमें सिर्फ अपने रब के साथ शेयर करनी है। तो हम यही सोचते हैं कि हम गुरुजी से मिलें, बड़े मंदिर जाएं, हम गुरुजी के पास जाएं। तो मेरे मन में ये बात थी कि अब की बार तो ये बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। संगत जी, अब 15 दिन रह गए थे, तो मैं अपने किसी नोन के यहाँ बैठी थी, तो इस बात पर डिस्कशन हुई कि इस बार तो गवर्नमेंट ने ना एक रूल बना दिया है कि दिल्ली में पटाखे पोल्यूशन की वजह से जलेंगे ही नहीं, तो पोल्यूशन नहीं होगा। संगत जी, मैं ना ये सुनकर मैं बड़ी खुश हुई इस चीज को लेकर कि इस बार तो पोल्यूशन ही नहीं होगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, जो भी सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये रूल पास कर दिया है, तो क्रैकर्स तो जलेंगे ही नहीं, पोल्यूशन होगा नहीं। तो गुरुजी, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, बाकी अब आपने फैमिली को भी आपने मनाना है कि वो मुझे बड़े मंदिर ले आए। और संगत जी, मैं रोज रोज ना यही बात बोलूं, दिल्ली गवर्नमेंट का रूल पास हो गया, अब तो क्रैकर्स जलेंगे नहीं, मैं बार बार दिल्ली गवर्नमेंट बार बार बोली जा रही हूँ। संगत जी, जिस दिन दिवाली आई ना, धनतेरस था, उस दिन मेरी छोटी सिस्टर है, मेरे से 6 साल छोटी है। उस वक्त वो गुरुजी में इतना बिलीव नहीं करती थी, अब वो गुरुजी से जुड़ गई है। तो धनतेरस वाले दिन ना उसने मुझे फोन किया और मुझे ना अचानक कहती है गुरुजी की लाडली को पिछले साल गुरुजी क्या कहते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया पोल्यूशन की वजह से। तो गुरुजी तो भारती को इतना प्यार करते हैं कि गुरुजी ने क्रैकर्स ही बंद करा दिए, इस साल तो क्रैकर्स ही नहीं जलेंगे, और हमने इतने सारे क्रैकर्स ले रखे हैं, हम क्या करेंगे। संगत जी, मुझे एकदम ये बात उसकी क्लिक की कि मैं क्या सोच रही हूँ और ये मुझे क्या बोल रही है। तो मैंने उससे 2 मिनट बात की, मैंने फोन रखा, मैंने अपनी फैमिली के सामने बोला, मैंने कहा हाँ, मैं तो बार बार एक ही बात बोल रही थी कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल पास हुआ है कि पटाखे नहीं जलेंगे, पोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन ये दिल्ली गवर्नमेंट क्या मैं बोली जा रही थी, ये तो मेरे रब की मेरी को ब्लेसिंग है कि मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी, गुरुजी मुझे बड़े मंदिर आना है, गुरुजी ने पटाखे बंद करा दिए। मैं इस चीज को सुन के ना बड़ी खुश हुई कि वाकई में ही मेरी बहन वैसे गुरुजी को मानती नहीं है, लेकिन उसने तो मुझे बहुत प्यारी सी बात बोल दी और ये तो मेरे लिए ब्लेसिंग है। अब संगत जी, मेरी फैमिली भी एग्री हो गई और हम बड़े मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। इन्होंने मुझे बोला मैं तुझे ले जाऊंगा। अब संगत जी, जिस दिन दिवाली वाला दिन था, दिवाली वाला दिन ही था, तो सवेरे मेरी उसी सिस्टर ने मुझे दिवाली विश करने के लिए फोन किया। तो वो अपनी कोई बात भी मुझे बता रही थी, तो मैंने ना बातों बातों में उसको बोला, मैंने कहा प्रियंका, तू मुझे क्यों बता रही है, तू तो अब गुरुजी में बिलीव करने लगी है ना, तू इतनी प्यारी बातें करती है अब गुरुजी को लेकर, तो तू गुरुजी से क्यों नहीं डिस्कस करती है कि मेरे साथ ये है, या गुरुजी ये सॉल्व करो, या गुरुजी मुझे रास्ता दिखाओ, कोई भी चीज है तेरी। तो मुझे कहती मैंने क्या प्यारी बात बोली। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा परसों रात को जब मेरी तेरे से बात हुई, तो मैं तो ये सोच रही थी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने और ये ऑर्डर पास किया है कि क्रैकर्स नहीं जलेंगे, और तूने मुझे रास्ता दिखाया कि ये तो सच में मेरे गुरुजी ने मेरे लिए किया, मैं सच में गुरुजी की लाडली। संगत जी, उसका आंसर ये था कि मैंने तो तुझे फोन नहीं किया, मुझे नहीं याद है कि मैंने तुझे ये बात की है। और संगत जी, आज 4-5 साल हो गए हैं, मैं जब भी अपनी सिस्टर से ये बात डिस्कस करती हूँ, वो हमेशा मुझे ये कहती है मैंने तुझे कोई फोन नहीं किया था, मैंने कभी भी ये डिस्कशन तेरे से की नहीं। और संगत जी, मेरे लिए अब जब वो जो बंदा मुझे बोल रहा है और वही कह रहा है कि मैंने नहीं बोला, तो मैं तो ये समझूंगी कि वो सही कह रही है, उसने नहीं बोला होगा, हो सकता है मेरे रब ने ही मुझे फोन किया हो, एवं ही दिल्ली गवर्नमेंट का शोर मचाया है, कितना थे मैं सब कुछ। तो सच में वाकई में संगत जी, गुरुजी हर एक चीज का हर एक चीज का हमारे ध्यान रखते हैं, उनको सब कुछ मालूम है, किसकी हेल्थ, किसकी वेल्थ, कब उसको क्या चीज चाहिए। और मैं सच में, अभी आंटी ने भी यही बात बोली और मैं आप सब लोगों को भी ये बात बोलूंगी कि हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, हाय नहीं मेरी किस्मत कैसी है, मेरे को क्या मिला, मेरे को क्या, मैं बड़ी दुखी हूँ या मैं बड़ा परेशान हूँ। क्यों बोलते हो संगत जी? जिस रब ने इस पूरी दुनिया में आपको चुनकर आपको अपने दर पे बुला लिया, जो आपको ब्लेस कर रहा है, तो आपसे बड़ा लकी तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं हमेशा जब भी मेरे सत्संग हुए हैं, मेरे लाइव सत्संग भी आए हैं, जब भी मैं हमेशा ये कहती हूँ संगत जी, अपने आस पड़ोस में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, अपने आसपास की गलियों में देखो, शायद 100 घरों में से 5 घर होंगे जो गुरुजी को मानने वाले होंगे, है ना। तो हम उन 5 घरों में से अगर संगत जी हम हैं,
तो हम कितने ज्यादा ब्लेस्ड हुए कि गुरुजी हमें चुन रहे हैं और अपने चरणों से लगा रहे हैं। हम क्या सोचते हैं कि हम गुरुजी से हम जुड़े हैं, गुरुजी से हम नहीं जुड़े हैं। गुरुजी से गुरुजी ने हमें जोड़ा है। अब उसको निभाना, उसको मतलब कहते हैं ना कि उसको अपने अंदर उतारना, ये हमें आना चाहिए। रब ने हमें बख्शीश दे दी है, लेकिन उसको संभालना या नहीं संभालना वो हमारे ऊपर है, जिसकी हम कदर नहीं करते, हम लाइटली लेते हैं। जब गुरुजी के मंदिर जाते थे तो हाँ जी, आज गुरुजी के मंदिर गए, आज नहीं गए, हम नहीं जा पाए। हम नहीं जा पाए तो था ही नहीं ना संगत जी, गुरुजी ने नहीं बुलाया। और आज देखो 8 महीने से गुरुजी ने बेशक घर में बिठा रखा है, लेकिन आज हर घर में गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं। मतलब आज 9 मंथ शायद मुझे ही हो गए हैं। 25 मार्च से मेरे घर में गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, जो मुझे लगता था शायद इम्पॉसिबल है, क्योंकि छोटे बच्चों का घर है, मेरी ज्वाइंट फैमिली है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा सेवा करना, एडजस्ट करना, क्योंकि बच्चे चप्पल लेकर घूम सकते हैं, कुछ भी हो। डर लगता था क्योंकि हम शायद इस लायक नहीं है कि हम गुरुजी की इतनी सेवा, इतना प्यार, इतना लाड दे सके। लेकिन गुरुजी ने इतने लाइट मूड में रखा हुआ है, ऐसे लगता है कि जैसे घर में गुरुजी हमारे बुजुर्ग हैं और हमें मतलब हमारे बड़े, हमारे अपने, हमारे सब कुछ गुरुजी है। और जैसे हमारी लाइफ है वैसे ही गुरुजी जी रहे हैं, बल्कि गुरुजी ने अपने आप को हमारी तरह एडजस्ट कर लिया है। और गुरुजी की ब्लेसिंग से रोज सत्संग होते हैं, आई स्वेयर, मतलब इतना ब्लेस्ड माहौल रहता है। ये 9 मंथ मुझे याद नहीं आता। और मैंने हमेशा एक बात बोली है कि वाकई में ही गुरुजी ने ये मेरा, कहते हैं ना, जो 9 मंथ का क्वारंटाइन था, इसको वैलेंटाइन में बदल दिया। बहुत ब्लेस्ड मोमेंट, बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड मोमेंट। और संगत जी, अभी आपको एक रिसेंट सत्संग सुनाती हूँ। ये शायद मैंने अभी किसी के सामने शेयर नहीं किया है। अभी 5 अक्टूबर को मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हुए और घर में गद्दी लगी हुई थी। हमें सब लोगों ने बोला आपके घर में सूतक लग गया है, आप गद्दी बढ़ा दो। तो हमने कहा नहीं, डैडी गुरुजी के पास ही गए हैं। और कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे डैडी है। मैं हमेशा संगत जी में एक बात बोलती हूँ, और मैं आप सब लोगों को भी ये बात बोलूंगी कि अपने अंदर ये बात बिठा के रखो, दुनिया दा मालिक मेरा प्यो है। मेरा कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरा कभी कोई कुछ बुरा कर नहीं सकता, मेरा कभी कुछ बुरा हो नहीं सकता, क्योंकि दुनिया दा मालिक मेरा प्यो है। तो मैंने हमेशा यही बोला, मैंने कहा नहीं, हमारे डैडी गुरुजी के पास गए हैं और यही अब हमारे डैडी हैं, क्योंकि अब हम बच्चे ही रह गए हैं। तो अब डैडी हमारा डैडी, मतलब कहते हैं ना, बनकर गुरुजी ने हमें संभाला हुआ है। और लास्ट मोमेंट पे आप मानेंगे संगत जी, 6 सितंबर को मेरे फादर इन लॉ की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब होनी शुरू हुई थी। उन्होंने अपनी विल पावर छोड़ दी थी। ऐसा उन्हें कोई फिजिकली प्रॉब्लम, कोई बीमारी नहीं थी, कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी, कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर, ऐसा कुछ नहीं था। बस उन्होंने अपनी विल पावर छोड़ दी थी। तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल बेड पर आ गए थे। और संगत जी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स का यही कहना था कि इनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको घर में ही रखिए। लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते हैं। जिस तरीके से जब इंसान की विल पावर नहीं है तो उस पर कोई दवाई भी नहीं असर करेगी। संगत जी, हमें वो कहते हैं ना, आज मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, हम हमेशा वाणी को लाइटली लेते हैं, और गुरुजी ने बोला है वाणी आपकी सच्ची ब्लेसिंग्स है। और संगत जी, मैंने इस टाइम पीरियड में ये जाना है, वाणी एक ऐसी हमारी मतलब जरूरत है। वो शायद हमारा एक ऑक्सीजन लेवल है, वो हमारे शरीर की कोई भी कमी को पूरा कर सकती है, हमारी सांसों को, हमारी दवाई की कमी को, हमारी भूख प्यास को। और हमारे डैडी ने 1 महीना, संगत जी, 1 महीना रोटी चपाती का एक दाना नहीं खाया। बस जिस कमरे में हमारे डैडी थे, उस कमरे में कॉन्टिन्यूसली 24/7 हमने ब्लूटूथ के थ्रू वो बानी चला रखी थी। और हमारे डैडी बिल्कुल भी पेन में नहीं थे। और वो पूरी सुखमनी साहब जी का पाठ, जपजी साहब जी का पाठ, शब्द बाणी, व्याख्या, और सिर्फ डैडी के कानों में वही पढ़ता जा रहा था, वही पढ़ता जा रहा था, वही पढ़ता जा रहा था। डैडी की आंखों में एक आंसू नहीं था। और जब लास्ट दिन था 5 अक्टूबर को, संगत जी, हम कई बार सोचते हैं कि हाय रब, मैनू जब मैं जाऊं ना, मैं चलता फिरता जाऊं, मैं सेवा ना कराऊं। लेकिन वो कहते हैं ना, रब ने सब कुछ लिखा होता है कि कौन कैसे जाएगा, क्या होना है। हमारे डैडी बेड पर थे संगत जी, और पता नहीं 11 बजे रात को हम लोगों को पता नहीं क्यों लगा कि आज कुछ ठीक नहीं है, डैडी के पास बैठ जाते हैं। और हम डैडी के 6 बच्चे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे ब्रदर इन लॉ, हम सारे बच्चे डैडी के पास बैठ गए। बाणी चल रही थी, अपने आप सुखमनी साहब जी का पाठ, क्योंकि वो पेन ड्राइव में डाउनलोड है, वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा था। तो हमें ये नहीं पता था कि क्या आएगा।
और सुखमनी साहब जी का पाठ डाउनलोड था, उसमें वो चल पड़ा और हम डैडी के पास बैठे हैं और मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर और डैडी के पैर दबा रहे थे। तो इतने में मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, तो डैडी के बेड को हम गुरुजी की गद्दी के आगे ले जाते हैं। गुरुजी की गद्दी हमारे ड्राइंग रूम में लगी हुई है, तो वो बेड जो है वो गुरुजी का, वो डैडी का बेड जो है वो गुरुजी की गद्दी के सामने नहीं आ सकता था, दरवाजे से नहीं निकल सकता था। तो संगत जी अभी ये लॉकडाउन पीरियड में मुझे गुरु परिवार में एक फैमिली है मेरे बहुत क्लोज, कहते हैं ना रब के बनाए हुए रिश्ते खून से भी ज्यादा के रिश्तों से मजबूत होते हैं। उन्होंने मुझे बहुत प्यारी सुंदर सी एक गुरुजी की गद्दी ब्लेस की है, छोटी सी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये भी तो गुरुजी की गद्दी है ना, इस पे भी तो गुरुजी विराजमान है, इस पर भी हम चोला चढ़ाते हैं, तो मैं ना इस पर गुरुजी के दर्शन डैडी को कराता हूँ। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी को सर के ऊपर रखते हैं ना रुमाल रख के, ऐसे रुमाल रखा, उस गद्दी को सर पे रख के डैडी के बेड पर के पास लेके गए और डैडी को कहते हैं, डैडी देखो गुरुजी आपसे मिलने आए हैं। और संगत जी आप मानेंगे, मैं डैडी के सर पे हाथ फेर रही हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। और हमारे डैडी ने वही कहते हैं कि गद्दी देखी और देखते देखते बिल्कुल आंखों से एक चमक निकली और डैडी हमारे शांत हो गए। और सुखमनी साहब जी की 7वीं अष्टपदी चल रही थी। तो मैं ये सोचती हूँ कि रब मतलब किसी भी चीज को इतना इजीली बना देते हैं ना हमारे गुरुजी, कि हमें वो एहसास नहीं होने देते। हमें पेन होता था कि हमारे डैडी कुछ खाते नहीं है, लेकिन वो बानी जो 1 महीना चली है, जो डैडी के कानों में पड़ी है, उसने डैडी की भूख प्यास को कंट्रोल कर रखा था। डैडी की आंखों में इतनी खुशी थी जब वो जा रहे थे। और मैंने यही बोला, मैंने कहा हमारे डैडी को गुरुजी अपने साथ लेके गए हैं। और आज शायद हमारा ये विश्वास है कि हमारे डैडी गुरुजी के पास है। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि ये ब्लेस टाइम की देने के लिए, क्योंकि जो हो रहा है वो गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। तो शायद ये होना बहुत जरूरी भी था, क्योंकि वो बहुत भोग रहे थे। तो थैंक यू गुरुजी, बस डैडी को अपने चरणों में निवास स्थान देना। और मैं हमेशा यही कहती हूँ संगत जी कि वाकई में हमारी लाइफ में गुरुजी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज गुरुजी की वजह से संगत जी आप ये देखिए, आप सब लोग जो भी लोग अपने घर में हैं, अपनी फैमिली से कितना प्यार बढ़ गया है, लोगों में इतना अपनापन बढ़ गया है। बस मैं यही बोलती हूँ कि हमारे गुरुजी हमेशा एक चीज चाहते हैं कि अपने मन में इंसानियत रखो। किसी की फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, किसी की फिजिकली हेल्प नहीं कर सकते ना, किसी को मेंटली सपोर्ट देना, ये सबसे 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 बड़ी सेवा है संगत जी। किसी को आप इतना बोल देते हो ना कि गुरुजी खड़े हैं ना तेरे साथ, गुरुजी करेंगे, तो शायद वो इतना बूस्टअप हो जाएगा कि अगर इंसान ये सोचेगा ना मैं अपनी जिंदगी में सब होप छोड़ चुका हूँ, तो शायद वो खड़ा हो जाएगा। इसीलिए नहीं किसी का अच्छा कर सकते ना करो, किसी का बुरा भी ना करो, किसी को मेंटली सपोर्ट देना, किसी को किसी के कहते हैं ना कंधे पे हाथ रखना, हम सब साथ हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और हमारे गुरुजी ने सिर्फ यही सिखाया है, नम्रता में रहो, बानी से जुड़ो, सेवा और सिमरन करो। और ये मैं कहती हूँ जिंदगी में इतना अच्छा पाठ शायद आपके पेरेंट्स नहीं दे सकते, आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते, लेकिन गुरुजी के जुड़ने के बाद ये चीज इतनी ज्यादा समझ आ गई है ना। मतलब मैं सोचती हूँ, कहते हैं ना कि अपने ऊपर एक प्यार आता है कि रब ने शायद हमें इस लायक बनाने के लिए वो तो जोर लगा रहे हैं, पर हम भी अपनी ओर से कोशिश करते हैं। और गुरुजी मैं सच में कहती हूँ, इस चीज का मैं जितना शुक्राना करूं बहुत 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 कम रहेगा, सारी लाइफ कर सकती हूँ शुक्राना। ऐसे और सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। ये संगत जी सत्संग है मेरी मैरिज एनिवर्सरी का, और ये सत्संग है दो तीन साल पहले का सत्संग है। और संगत जी 22 नवंबर को मेरी मैरिज एनिवर्सरी आती है, और गुरुजी की मेहर से, गुरुजी की ब्लेसिंग से हर थर्सडे को पेंट्री में मेरी वॉशिंग की सेवा होती है। तो जब मतलब 2-3 साल पहले 22 नवंबर आई, तो उस दिन थर्सडे था, तो मैं इस चीज से बड़ी खुश थी कि 22 नवंबर है और क्या कहते हैं, मैं तो गुरुजी के साथ अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूंगी, सेवा भी हो जाएगी और गुरुजी भी साथ में होंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और संगत जी हम लोग गए वहां पर, मैंने अपनी सेवा कंप्लीट की, और सेवा कंप्लीट करके जब मैं सब लोगों ने विश किया, मतलब बहुत अच्छा। आपको पता ही है मंदिर में जाकर तो वैसे भी मतलब एक इतनी पॉजिटिविटी होती है कि अपने आप में लगता है कि शायद आप खजाने आपको मिल गए हैं, आपको इतनी खुशी होती है अंदर से वहां के ऑरे को देखकर, गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है।
तो जब 12 साढ़े 12 बज चुके थे, तो जब मैं आने लगी तो मैंने अपने कोऑर्डिनेटर आंटी को बोला कि आंटी मेरी सेवा वाइंड अप हो गई है, मैं जा रही हूँ। तो संगत जी उससे अगले दिन ना, उस साल 23 अक्टूबर को गुरु पूरब था, तो गुरु पूरब की तैयारियां चल रही थी। तो जब मैं अपने आंटी को बोलने गई ना कि आंटी जी मेरी सेवा वाइंड अप हो गई है, सब काम हो गया है, तो अब मैं जा रही हूँ, तो इतने में ही ना एक अंकल जी आए और उन्होंने मेरी कोऑर्डिनेटर आंटी को एक एप्रन में ना लिपटे हुए बांध के, जैसे आपने देखा होगा गुरुजी की जहाँ गद्दी लगती है वहां 2 वासेज होते हैं, उस पे कलियों के साथ फ्लावर्स लगे होते हैं, लंबी डंडियों के साथ। वो फ्लावर्स थे, गुलाब के फ्लावर्स थे, रोजेस थे, विद पत्तियों के साथ, लीव्स के साथ थे वो। और वो ना लपेट कर वो एप्रन में लेकर आए थे, और वो कम से कम नहीं तो 200-250 रोजेस होंगे। और उन्होंने ना वो कोऑर्डिनेटर आंटी को दिए कि आंटी ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं, ये मंदिर हॉल की है। और संगत जी जब मैंने उसको देखा तो मैंने ना मन में सोचा, मैं आंटी को भी मालूम था, मतलब काफी सब सेवादारों को मोस्टली मालूम था कि मेरी एनिवर्सरी, और सबने मुझे विश भी किया था, तो मुझे था आंटी को तो मालूम है ना कि मेरी एनिवर्सरी है, तो मैं अगर आंटी जी को बोलूंगी ना कि आंटी जी एक रोज आप मुझे दे दो, तो वो मुझे मना नहीं करेंगे। संगत जी मैं ये सिर्फ सोच रही हूँ, और इतने में मेरे को वो आंटी कहती है, भारती आज तेरी मैरिज एनिवर्सरी है ना बेटा, ये सारे फ्लावर्स तेरे, गुरु जी की ब्लेसिंग, ये सब तू ले जा। संगत जी मेरे लिए तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं ये समझूंगी कि इससे बड़ी मेरी कोई लॉटरी नहीं हो सकती, इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती, जो मुझे बल्क में मिल रही है, जिसको शायद मैं वाक्य में कहते हैं ना, गुरुजी एक हाथ से देते हैं, हम दोनों हाथों से भी नहीं संभाल सकते, वही हिसाब था। मैं तो एक फूल मांग रही थी, मुझे तो मतलब 100 से भी ऊपर फ्लावर्स मिल गए, जिसको मैं सच में, वो इतने वेटी है कि मैं उठा भी नहीं सकती। तो इतने में मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया और मैंने लिए वो फ्लावर्स, मत्था टेका, गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी मैंने गाड़ी में रखा, मेरी पीछे की गाड़ी की पूरी सीट फुल हो गई, वो इतने सारे फ्लावर्स थे। तो ना संगत जी अब घर पहुंचे तो 2 बज जाते हैं हमें, भाई वाइंड अप सेवा करते करते, निकलते हुए, मत्था टेकते हुए घर पहुंचे तो 2 बज गए थे रात के। तो मैंने आके ना वो फ्लावर्स निकाल के, मेरे हस्बैंड ने ना वो डाइनिंग टेबल पे रख दिए सारे फ्लावर्स। तो वहां पर डाइनिंग टेबल पे रखे। तो मोस्टली ना मैं उस समय शिव पुराण पढ़ती थी। अब तो गुरुजी की मेरे से वो अभी 15-20 दिन हुए कंप्लीट हुई है, तो मतलब 4-5 बार गुरुजी पढ़वा चुके हैं। तो उस समय ना मैंने जब शिव पुराण वगैरह पढ़ी, अपनी जोत जलाई, तो रात को सोने के टाइम ना मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरुजी ने ये ब्लेसिंग्स दी हैं, तो ये तो सारी रात क्या डाइनिंग टेबल पे ही पड़ी रहेंगी, ये डाइनिंग टेबल पे रहेंगी, सुबह तक तो ये मुरझा जाएंगे, ये मुस जाएंगे, फूल उदास हो जाएंगे। तो इतने में मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड ना एक बाल्टी, एक सीजर और एक नाइफ लेके आए। तो मैंने कहा ये आप क्या करने लगे हो? तो मुझे कहते हैं कि ना मैं ना इनकी जो ये पत्तियां और ये कांटे निकाल दूंगा, और ना क्या कहते हैं इन को ना सारे वासेस में लगा देते हैं इन फ्लावर्स को। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये आप अकेले करोगे ना तो सवेरे हो जाएगी, इतने सारे हैं, चलो मैं भी आपके साथ बैठ जाती हूँ। संगत जी मैं भी इनके साथ बैठ गई कि मैं भी इनके साथ ये सेवा करा देती हूँ। अब संगत जी 2 बजे, मतलब समझ लो 2:30 बजे हमने स्टार्ट किया होगा, तो करीब 3:45 बज गए। और संगत जी उस दिन ना मेरे किसी नोन के घर में 5 to 7 सवेरे ना अमृत वेले का सत्संग भी था, जहां मुझे जाना था। अब मैंने कहा 3:45 तो बज गए हैं। इतने में ना जहां मैं बैठती हूँ वहीं हमारा गुरुजी का डाइनिंग टेबल था, वहीं हमारे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ, और वहीं अब फिलहाल डाइनिंग टेबल हटाकर गुरुजी की गद्दी लगी हुई है। तो मैंने ना वो स्वरूप की तरफ देखा और मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा हाय नहीं गुरुजी, आपको चैन नहीं है, आपने रात को, आधी रात को मुझे फिर से सेवा पे लगा दिया, अभी तो मैं सेवा करके आई थी। तो इतने में मेरे हस्बैंड ने ना मुझे टोका, तू ऐसे क्यों बोल रही है, गुरुजी ने एक सेवा दी है ना उसको कर, इसमें जरूर तेरी कोई भलाई होगी। तो मेरे को लगा कि हाँ इनकी बात बिल्कुल सही है, अगर गुरुजी करा रहे हैं तो कोई बात ही होगी। मैं चुप हो गई और मैं ना वापस से उसको करने लगी। संगत जी वो करते करते 4:30 बज गए। अब 4:30 बज गए, 5 बजे तो मुझे जाना ही है, ऑलरेडी मुझे नहाना है। तो अब मैंने बोला कि मैं अब क्या सोऊंगी ना, तो मैंने ना इतने में अपना फोन निकाला और मैं ना फेसबुक खोलने लगी कि मैं फेसबुक खोलती हूँ और क्या कहते हैं 15 मिनट ऐसे टाइम पास करती हूँ, फिर 15 मिनट नहाकर फिर सत्संग में चले जाएंगे। संगत जी आप मानेंगे, जैसे ही मैंने अपना फेसबुक ऑन किया, फेसबुक ऑन करते ही
उसी वक्त सबसे पहले गुरुजी का एक स्वरूप आया। उन्होंने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और सेम, बिल्कुल सेम वही कली, रोज की पूरी रोज की वो डंडी, रोज के फूल के समेत, गुलाब के फूल समेत, वैसी ही पत्तियों समेत ना गुरुजी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। और गुरुजी के हाथ की साइड एक लाइट थी, एक रोशनी थी। और सेम वही था जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स के तौर पे दिया था। और उसके ऊपर लिखा था, तू परेशान ना हो, मैं तेरी जिंदगी के सारे कांटे निकाल देते हैं। संगत जी, मैं जैसे ये देखा, मेरी तो एकदम मतलब आप समझो कि मैं तो हैरान ही हो गई कि अभी मैं क्या करके आई हूँ। मैं वाकई में उस रोज की जो डंडी थी, उसकी डंडी की पत्तियां और कांटे ही निकाल के आई हूँ और उसको वास्प में लगा के आई हूँ। और गुरुजी को मैं ये बोल रही थी कि गुरुजी मैं थक गई हूँ, क्यों आप करा रहे हो? और गुरुजी मुझे आंसर कर रहे हैं, तू परेशान ना हो, मैं तेरी जिंदगी के सारे कांटे निकाल देते हैं। संगत जी, मतलब मैं इतनी खुश हुई कि इतने मतलब हम शायद सच में संगत जी हम गुरुजी को जी रहे हैं। बात बोलने की देर होती है, 1 मिनट में वो आंसर दे देते हैं। हम गलती कर रहे हैं, वो हमें बता देते हैं, आप गलत कर रहे हो, आप सही, हम सही कर रहे हैं, तब वो मैंने देखा वो हमें सराहते भी है कि मेरे बच्चों ने ये बहुत अच्छा काम किया है। तो अब मैं सच में, मुझे संगत जी, मैंने गुरुजी को फिजिकली फॉर्म में मेरी फैमिली ने नहीं देखा है और मुझे शायद कभी भी इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि मैंने गुरुजी को फिजिकली फॉर्म में नहीं देखा है। मैं सच बताती हूँ संगत जी, शायद मैंने गुरुजी को जिया है, मैं जी रही हूँ। मतलब लिटरली गुरुजी से बातें करना, गुरुजी से एक टेलीपैथी कनेक्शन, मतलब हर बात में कोई भी चीज होती है। और शायद पूरी फैमिली में है मेरा बेटा 9 इयर्स का है, जो मुझे गुरुजी ने ही ब्लेस किया है और गुरुजी की वजह से वो आया है। गुरुजी ने मुझे लाइफ दी है। मुझे अपने दोनों बच्चों को शायद कभी ये समझाना ही नहीं पड़ा कि बेटा ये शब्दवाणी क्या है या ये प्रसाद क्या है या कुछ भी चीज। मतलब वो बच्चों को कहते हैं ना, गुरुजी ने खुद ही बच्चों को, दोनों बच्चों को के अंदर है वो दोनों सारी चीजें। बच्चे मतलब खुद समझदार है, उनको मालूम है कि हमारी लाइफ में गुरुजी क्या पार्ट रखते हैं, गुरुजी क्या है, उनको खुद मालूम है कि हमारी दुनिया गुरुजी है। तो ये सब जो समझाने वाले, ये देने वाले, ये एहसास जगाने वाले सिर्फ हमारे गुरुजी हैं। और वाकई में ही मतलब कहते हैं ना कि कोई घंटों घंटों तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कोई ज्योते जलाकर बैठने की जरूरत नहीं है, कोई चलिए काटने की जरूरत नहीं है, कोई मन्नतें मांगने की जरूरत नहीं है। आप अपने रब से चलते फिरते किसी भी रूप में कभी भी कोई बात कर रहे हो, वो उस चीज को सुन रहे हैं। वही मतलब मैं सच बताती हूँ, शायद हम लोग हर कोई अपनी लाइफ में बचपन से, कुछ लोग बहुत डिवोटी होते हैं, जैसे मैं, बहुत फास्ट रखना, शुरू से भगवान को इतना मानना। लेकिन अब समझ में आया है कि भगवान क्या होता है, रब क्या होता है। मतलब गुरुजी ने एक इबादत करने का, एक पूजा करने का, एक समझाने का तरीका ही बदल दिया है। और ये इतना सच में संगत जी, ये इतना ब्लेस्ड टाइम रहा है हम सब लोगों के लिए। तो मैं तो आप सब लोगों को यही बोलूंगी कि जितना शुक्राना कर सकते हो ना आप, सच में मैं कहती हूँ वाकई में ही कर्म, चंगे कर्म, माड़े कर्म। संगत जी, मुझे ये सब चीजें नहीं समझ आती हैं, शायद मैं इन बातों में पढ़ना भी नहीं चाहती। कर चुके हैं, अब सुधार लो। सुधारना भी क्या है, अगर आप अपने रब का सिमरन सेवा कर रहे हो, वाणी से जुड़े हुए हो, किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो, किसी चीज, अपने काम से काम है ना संगत जी, तो रब तो वैसे ही आपके साथ है। आपके कर्म चंगे ही चंगे हैं। इन चीजों में नहीं पड़ना, मैं अपने कर्मों का फल भुगत रही हूँ, मेरे तो कर्म गुरुजी ने इतने काट दिए, ये सब चीजें क्या है, ये कुछ नहीं है। आपका रब आपके साथ है, उन्होंने आपकी बाह फड़ी हुई है और सच में इतनी मजबूती से फड़ी हुई है। मैं हर बार यही कहूंगी कि गुरुजी ने तो आपको अपना लिया है, लेकिन हमें अपनी श्रद्धा से अपने रिश्ते को इतना मजबूत करना है ना कि गुरुजी ये बोले कि, मतलब मैं कहती हूँ, हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि गुरुजी को भी नाज होना चाहिए। हमें नाज है ना कि हमें ऐसे रब मिले, तो ऐसे बनना है कि गुरुजी को भी नाज हो कि मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं, मेरी हर वचन को मेरी सुनते हैं, हर चीज को, जो नहीं करना, जो गुरुजी ने बोला है ठीक नहीं है वो नहीं करना, जो ठीक है वो करना है। हर चीज को सोच समझ के कीजिए। वैसे भी मुझे लगता है कि ये जो टाइम पीरियड हम लोगों ने घर में बिताया है, वाकई में रब ने शायद इतनी सोझी समझ हमें अब दे दी है, शायद पहले से ज्यादा मिच्योर हो गए हैं, हर चीज अब समझ आने लगी है
कि वाकई में रिश्ते क्या होते हैं, वाकई में प्यार क्या होता है, वाकई में कहते हैं ना पैसे की कदर सिखा दी है, एक खाने की कदर सिखा दी है, लोगों में निम्रता ला दी है। इससे बड़ी और कोई चीज नहीं होगी और सिर्फ ये गुरुजी की वजह से पॉसिबल है। अदरवाइज शायद सारी जिंदगी लगे रहते ना, अपनी मैं से नीचे थे ही नहीं हम, मैं ये और मैं वो। और गुरुजी ने शायद, सच में कह रही हूँ संगत जी, सब लोगों में इतना प्यार बढ़ा दिया। इस प्यार को बनाए रखिए। और भी सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। संगत जी छोटे छोटे संगत सत्संग है, बहुत सारे सुनाती हूँ मैं आपको। एक सत्संग है संगत जी, ये ना है लास्ट ईयर नवंबर की बात है संगत जी, लास्ट ईयर नवंबर की बात है। और क्या कहते हैं, मुझे ना संगत जी एक सत्संग में जाना था गुड़गांव, और उसी दिन मुझे एक और सत्संग में जाना था कमला नगर। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी साइड रहती हूँ, तो मुझे कमला नगर भी एक सत्संग में जाना था। तो जब गुड़गांव वाला सत्संग था उसके टाइमिंग थे 6 to 8, और दोनों ही मेरे बहुत क्लोज हैं, बहुत गुरु परिवार के ही सदस्य हैं, बहुत क्लोज हैं। तो 6 to 8 था। तो मेरे जो कमला नगर वाले सत्संग में जाना था ना, मैंने उनको बोला कि दी मैं आपके यहाँ शायद नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मुझे जहाँ यहाँ गुड़गांव सत्संग में जाना है वहाँ 6 to 8 टाइम है और आपके 7 to 9 है, और मैं कुछ भी कोशिश कर लूं मैं बीच सत्संग में आपके पास नहीं पहुंच सकती। मैं वहां से 10 साढ़े 10 तक ही आपके पास पहुंच सकती हूँ, तो तब तक तो सब कुछ हो चुका होगा। तो संगत जी उन्होंने ना मुझे बोला, प्लीज भारती, हमारी रिक्वेस्ट है तू जरूर आना, और हमें बहुत अच्छा लगेगा, सत्संग भी सुनाना। और गुरुजी ने मुझे एक दात बख्शी है शब्द गाने की, जो गुरुजी की वजह से ही थोड़ा बहुत गा पाती हूँ। तो भारती प्लीज तूने जरूर आना है, गुरुजी बड़े खुश होंगे, तो गुरुजी के सत्संग में रौनक लगाएगी। तो संगत जी उन्होंने मुझे 3-4 बार इंसिस्ट किया, तो मुझे लगा इसमें ये भी गुरुजी की भलाई, मतलब गुरुजी ने मेरी ही भलाई सोची होगी, तो मेरे लिए हो सकता है इसमें ही ब्लेसिंग। तो मैंने उनको बोला ठीक है मैं 10:30 तक आपके घर आऊंगी। तो उन्होंने एग्री भी किया कि मैं 10:30 तक सबको रोक के रखूंगी, तो प्लीज जरूर आना। संगत जी अब जब 4 बजे का टाइम आया, मुझे निकलना था गुड़गांव सत्संग के लिए। तो क्योंकि 6 बजे का सत्संग था, मुझे था 5:30 तक पहुंच जाएंगे, तो एक सत्संग तो एटलीस्ट पूरी शब्द बानी कानों में पढ़नी चाहिए ना, 2 घंटे का अटेंड करें। तो संगत जी जब हम निकलने लगे ना, तो मुझे याद आया संगत जी मेरी ना स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब मैं अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, नील पड़ जाता है, कभी रैशेस पड़ जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, कोई चीज नहीं करा सकती हूँ मैं अपने फेस पर। गिनी चुनी 1-2 प्रोडक्ट है मैं यूज कर सकती हूँ। इसीलिए वो कहते हैं ना न्यूबॉर्न बेबी जैसी मेरी स्किन है, इसीलिए मैं जॉनसन बेबी का ये मॉइस्चराइजर लोशन होता है ना संगत जी, वो मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में स्किन ड्राई हो जाती है। तो ये नवंबर मंथ की बात है। तो जब मैं निकलने लगी ना, तो मैंने कहा अब तो मुझे रेडी होना है, और मेरा बेबी लोशन तो अब खत्म हो गया। तो अब मैं क्या करूं, और मैं अगर ऐसे ही चली जाऊंगी तो वो फेस अजीब लगेगा, तो एक अनइवननेस रहेगी मुझे भी ना। तो मैंने ना ऐसे ही अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा अभी तो है ना थोड़ी सी देर, तो क्या आप, ऐसा हो सकता है कि आप ना मुझे बेबी लोशन ला दो। तो संगत जी इन्होंने मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी किया, शायद जायज भी था, शायद नहीं वाकई में जायज था। तो मुझे कहते हैं जितनी बार बाहर जाते हैं, जब मार्केट होते हैं तब आप याद दिलाते नहीं हो, और अब आपको गुड़गांव इतनी दूर हम लोगों को निकलना है, और तू मुझे अब बोल रही है पहले मैं मार्केट जाऊंगा, पहले मैं उसको परचेज करूंगा, तू उसको अप्लाई करेगी, फिर तू रेडी होगी और फिर हम निकलेंगे, तो तू टाइमिंग देख। और उनका कहना भी जायज था। और संगत जी मेरे ना हस्बैंड भी और मेरे बच्चे भी ना मेरा एक मजाक सा उड़ाने लगे कि क्या कहते हैं कि ये देखो जी ये बेबी लोशन लगाती है, और मतलब एक जैसे एक कहते हैं ना, ये लोग सब मेरे साथ मजाक करने लगे। तो ना मैं थोड़ी इरिटेट हुई, और मैंने ना इनको बोला, मैंने कहा आप रहने दो, कोई बात नहीं, आप नहीं लाके दे रहे ना, मैं एडजस्ट कर लूंगी, मेरे गुरुजी मुझे देंगे बेबी लोशन। मैंने ना संगत जी ये बात बोल दी। मैंने भी, क्योंकि शायद मेरी नहीं, आप सब लोगों की भी आदत पड़ गई होगी कि दुनिया में कोई भी चीज होती है, चाहे वो पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, हर चीज, हर एक चीज हम ये बोलते हैं हमारे गुरुजी दे देंगे, और वाकई में वो दे भी रहे हैं। सांसें, मुझे लगता है इस दुनिया में एक सांसें ऐसी चीज होती हैं जो जिस पर इंसान का काबू नहीं होता, वो रब की मर्जी से मिलती हैं, तो वाकई में वो हमें रब दे रहा है, तो आज हम हैं ना, अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं। तो कोई भी चीज हो, तो मैंने बोला आप रहने दो, मेरे तो गुरुजी दे देंगे मुझे बेबी लोशन। ये ना अब हंसने लगे और मुझे कहते हैं
अब गुरुजी बेबी लोशन भी देंगे। मैंने कहा हाँ जी, अब गुरुजी बेबी लोशन भी देंगे। संगत जी अब मैंने जैसे भी एडजस्ट किया और हम गुड़गांव सत्संग में चले गए। 6 to 8 अटेंड किया सत्संग, आरती हुई, थोड़े से मैंने भी सत्संग शेयर किया और संगत ने भी सत्संग शेयर किए, थोड़े से शब्द बानी गाए और भजन सुनाए वहां पर। और संगत जी मैं पूरे 9 बजे वहां से निकल गई क्योंकि मुझे यहाँ पर भी पहुंचना था। और मैं 10:30 पर कमला नगर वाले सत्संग में सीधा वहां पर ही गई। संगत जी मैं गई, वहां संगत बैठी हुई थी, 50-60 लोग थे वहां पर और मैंने मत्था टेका। वो लोग सब सच में बहुत खुश हुए और मुझे भी लगा कि गुरुजी ये जो प्यार और ये मान जो होता है ना, ये हमारा अपना बनाया हुआ नहीं होता, क्योंकि हम तो वाकई में किसी लायक ही नहीं है। ये मान, ये इज्जत, ये जो भी कुछ है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो उन लोगों का प्यार, उन लोगों को देख कर ना मुझे लगा था कि वाकई में गुरुजी ने ये प्यार दिलवाया, तो मैं बहुत खुश हुई। और संगत जी मैंने गुरुजी की मेहर से सत्संग, वापस से सत्संग भी सुनाए और भजन वगैरह भी गाया, तो वो फैमिली भी बहुत खुश हो गई। अब संगत जी 11:30 हो गए। जब हम निकलने लगे ना, तब हमें पता चला कि उनके ना बेटे का बर्थडे था। तो संगत जी मेरा बेटा भी उन दिनों मेरे साथ सत्संग में, उस गुड़गांव वाले सत्संग में भी गया था, इसीलिए वो मेरे साथ ही था, इसलिए वो कमला नगर वाले सत्संग में भी गया। मेरा बेटा 8 इयर्स का था उस वक्त, तो उनका बेटा भी 8 इयर्स का था। तो उन्होंने बताया कि मेरे आज बेटे का बर्थडे था, तो इसीलिए हमने ये सत्संग कराया। मुझे तो ये बात हमें मालूम नहीं थी। तो जब हम आने लगे ना संगत जी, तो उन्होंने मेरे बेटे को, संगत जी वहां पर और भी संगत थी जिनके बच्चे भी थे और मतलब उनकी फैमिलीज में भी थे, उनके बच्चे थे। उन्होंने किसी को भी कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। संगत जी कुछ लोग हमारे साथ ही निकल रहे थे, उन्होंने किसी को कोई गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मेरे बेटे के हाथ में 2 रिटर्न गिफ्ट दिए जो गिफ्ट पेपर में रैप थे। तो मेरा बेटा, भाई ऑब्वियस है, बच्चे को मिलेगा तो बच्चा तो बहुत ही खुश होगा, तो वो बहुत खुश हुआ। तो उसने ना उसको अपने हाथ में होल्ड कर रखा था दोनों गिफ्ट्स को। तो उनका घर जो है 2nd फ्लोर पे था। तो जब हम स्टेयर्स उतर रहे थे ना, तो मेरा बेटा मुझे, उसने फील टच करके बताया उस गिफ्ट पेपर में, मुझे कहता है मम्मा इसमें ना शैम्पू की बोतल है। तो मैंने सुन के इग्नोर कर दिया कि छोटा बच्चा है, वो बोल रहा है, बोलने दो उसको। फिर उसने ना, जब हम नीचे आ गए, फिर उसने मुझे दोबारा बोला मम्मा इसमें ना शैम्पू की बोतल है। तो तब मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा शैम्पू कोई किसी को गिफ्ट थोड़ी करता है, और आप इतने छोटे बच्चे थोड़ी हो, कोई शैम्पू दिया होगा, ये ना कोई जूस की बोतल होगी या आपकी कोई कलर बोतल होगी, कोई स्टेशनरी का सामान होगा। तो संगत जी जैसे ही हम इस गाड़ी में बैठे ना, गाड़ी में बैठते ही मेरे बेटे ने ना उसका गिफ्ट पेपर फाड़ दिया। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, उसी दिन उसके अंदर जॉनसन बेबी, कंपनी भी वही, उसका बेबी लोशन एक गिफ्ट पेपर के अंदर और एक के अंदर जॉनसन बेबी शैम्पू था। मतलब आप मानोगे नहीं, मैं इतनी जोर से खुशी में चिल्लाई। मुझे ये मेरे हस्बैंड थे और मेरे हस्बैंड मुझे देखते ही रह गए कि तूने अभी दोपहर को तो ये बात बोली थी कि गुरुजी मुझे मेरा बेबी लोशन देंगे, और गुरुजी ने दिया। तो मतलब ये मुझे कहते हैं इतना शोर मचा रही है, कोई सोचेगा पता नहीं गाड़ी में हुआ क्या है। और वाकई में मतलब आप मानेंगे नहीं, अभी भी वो बोतल मेरे पास है। अब तो मैं थोड़ा बहुत सबको दे देती हूँ कि थोड़ा बहुत सब यूज कर लें, पहले तो मैं उसको हाथ भी नहीं लगाने देती थी। ये मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग था, ये गुरुजी ने भिजवाया है। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैंने उस फैमिली को भी ये सत्संग सुनाया, वो इतने खुश हुए इस चीज से, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि अब कभी भी होता है ना, जब भी मेरी उनसे फोन पे बात होती है, तो वो मुझे हमेशा पूछते हैं तेरा बेबी लोशन है या तेरा खत्म हो गया, मैं भिजवाऊं। और संगत जी अगर जब उनको लगता है ना कि इसको कोई चीज चाहिए, तो वो भिजवाते भी हैं। अभी भी थोड़े दिन पहले ही, आई थिंक करवा चौथ से एक दिन पहले उनसे मैं मिली, और आप मानोगे उन्होंने गिफ्ट में सेम वही बेबी लोशन मुझे इस बार भी गिफ्ट दिया। तो और मुझे कहती है अब लाइफ में जब जब भी तू बेबी लोशन यूज करेगी ना जॉनसन का, मैं ही तुझे दूंगी। तो मैं ये सोचती हूँ कि एक तो रब का बनाया हुआ रिश्ता इतना प्यारा, रब के लिए इतना भाव प्यारा, मतलब मैं सब यही बोलूंगी, शायद ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, उसको समझना हमें आना चाहिए। और आना चाहिए संगत जी, सच्ची बता रही हूँ, ये टाइम ऐसा है, ये टाइम ऐसा है कि गुरुजी ने ये सिखाने के लिए, पता है संगत जी, मैं ये चीज ना हमेशा, मतलब हर कोई शायद पूछता है कि यार कितना माड़ा टाइम है, ये क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन संगत जी
मैं ये कहती हूँ कि ये टाइम रब की मर्जी से ही आया है, तभी तो आप ये देखो कि हमें शायद बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैंने लोगों की लाइफ को, लोगों के नेचर को वाकई में चेंज होते देखा है और हो भी रहा है। तो कहते हैं ना कि जो हो रहा है ठीक है, रब के भाने में राजी रहो। बहुत फिर भी हम औरों से बहुत 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 बढ़िया है संगत जी, अपने घर में है, इतना प्यार लोगों में बन गया है, आपको लोग इतना पसंद करते हैं, आपको लोग इतना प्यार करते हैं, आपका रब आपके साथ है, आपको इतना प्यार करता है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और संगत जी, अब मैं आपको एक बहुत फनी सा एक सत्संग सुनाती हूँ। ये सत्संग है संगत जी 2016 का, और ये सत्संग है 7th of नवंबर का। आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि 8th of नवंबर को डीमोनेटाइजेशन हुआ था, और ये उसी से रिलेटेड सत्संग है। 7th of नवंबर का ये मेरा सत्संग है संगत जी। संगत जी, 7th of नवंबर को जब मैं सुबह उठी ना, उस समय मेरा बेटा 5 साल का था, 4 या 5 साल का था। तो संगत जी, उस दिन ना हमारा वाईफाई कनेक्शन नहीं आ रहा था। तो बहुत ज्यादा ना, मतलब मैं ये सोचती हूँ जैसे मैं हूँ, मैं ना फोन को लेकर बहुत ज्यादा वो हूँ कि मेरा फोन और मेरा फेसबुक, मेरा व्हाट्सएप, मतलब मैंने चेक करना है। लेकिन मेरी एक आदत है, मैं जब तक घर में हूँ तब तक सिर्फ फोन मेरे पास है। मैं कहीं पर भी बाहर जाती हूँ, चाहे मैं शॉपिंग के लिए जाऊं, चाहे मैं नॉर्मली मार्केटिंग करने के लिए जाऊं, चाहे मैं किसी सत्संग में जाऊं, मैं शादी में जाऊं, मैं फोन कैरी नहीं करती हूँ। सिर्फ फोन मेरे पास होता है जब तक मैं घर में हूँ, और मेरा बाहर जाना भी बहुत ज्यादा है, तो मतलब पर मैं फोन की आदी हूँ। तो अब जब वाईफाई नहीं आया ना, उस दिन मेरा मूड बहुत ज्यादा अपसेट था कि हाय नहीं, आज तो वाईफाई नहीं चल रहा, और आज मेरा व्हाट्सएप नहीं चलेगा, आज तो फेसबुक नहीं चलेगा, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं चलेगा। और मैं आज, मेरा ना मूड अपसेट था, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर शुरू हो गई। कंप्लेंट भी कराई, उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे। उसी दिन संगत जी, मेरे रूम का एलसीडी टीवी भी पटाखा बोल गया, वो भी खराब हो गया। मैंने कहा चलो, दोनों एंटरटेनमेंट दोनों ही गए, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई। और मतलब वो कहते हैं ना, दिन ऐसा शुरू हुआ तो किसी ना किसी बात पर कभी डांट पिट रही है, कभी कोई बच्चों को लेकर मूड टेंस, पूरा दिन फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा 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 गुस्सा। और मेरी लाइफ का शायद वो पहला दिन था, मतलब इन काफी सालों में, खासकर जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, कि मैं उस दिन 11:30 बजे पहली बार सो गई रात को। जब मैं 11:30 बजे सो गई, अब रात को 2 बजे मेरे बेटे ने मुझे उठाया। 8 नवंबर उस दिन स्टार्ट हो गई। तो मेरे बेटे ने बोला, मम्मा मुझे दूध पीना है। संगत जी, मैं किचन में गई, तो मैंने जैसे ही लाइट ऑन की और मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा, तो माइक्रोवेव भी खराब हो गया था उसी दिन। हाँ जी। तो मैंने ना गैस पर दूध गर्म करने के लिए जैसे ही गैस ऑन की ना संगत जी, तो हमारी किचन के टैप में से पानी टप 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 ऐसे टपक रहा था, उसकी आवाज आ रही थी। तो मैं वैसे ही बहुत गुस्से में थी, मैंने लाइट ऑन की, तो लॉबी में गुरुजी का जो स्वरूप लगा है, जो मैंने आपको बताया, जिससे मैं हमेशा बहुत बातें करती हूँ, बहुत ज्यादा बातें करती हूँ, मतलब शायद मैं इतनी बातें अपनी फैमिली मेंबर्स से भी नहीं करती हूँ, अपने हस्बैंड से नहीं, इतने बच्चों से नहीं, जितना मैं गुरुजी से बातें करती हूँ। कई बार मतलब आवाज में बात कर रही होती हूँ, कभी अपने मन में ही बात कर रही होती हूँ। तो जैसे लाइट ऑन हुई ना, तो मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा, और मैंने गुरुजी की तरफ देखा। मैंने कहा, गुरुजी आप देख रहे हो किचन का पानी ऐसे टप टप गिर रहा है, पानी गिरना अच्छा नहीं होता। और ना मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा, गुरुजी आप क्या सोच रहे हो, आप सोच ही रहे हो, आपको पता है कितनी प्रॉब्लम है। और मैंने ना संगत जी, जितनी भी पूरे दिन की जो कहानी थी ना, या आगे पीछे जो भी मेरा मूड का था, गुरुजी ये टेंशन है, गुरुजी ऐसे हो गया है, गुरुजी ये काम नहीं हो रहा, गुरुजी मेरे से ये, मेरे मतलब जो भी बात थी मेरे दिल की, मुझे इसने डांटा, मेरे से ये गलती हुई, जो भी बात थी, मैं गुरुजी को फट 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 बोलती चली गई। और मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा, गुरुजी आप तो ना लोगों के घरों में जाकर देखो, लोगों के घरों में ना 500,000 की गड्डियां पड़ी होती हैं। मैंने ये बात बोल दी। अब संगत जी, मैंने अपने बेटे को दूध दिया और मैं सो गई आराम से। अब 8 नवंबर तो शुरू हो ही गई थी, पूरा दिन नॉर्मल, वाईफाई भी आ गया, बिल्कुल लाइफ वैसे की वैसे ही नॉर्मल हो गई थी, क्योंकि ध्यान ही दूसरी तरफ था। और अपनी बात खुद को भी याद नहीं थी कि भैया गुरुजी को रात को ये सब पूरी कहानी भी सुनाई है और पूरी बात की है मैंने। अब रात का जब टाइम आया ना संगत जी 8 बजे, तो मैं अपने घर के ये गुरुजी के मंदिर में ही बैठी हुई, मतलब घर में, और गुरुजी से इंटरेक्ट कर रही थी, और शायद मेरे ख्याल से आरती वगैरह कर रही थी।
उसी समय ना मेरे हस्बैंड का के कजन का फोन आया और मेरे हस्बैंड को कहते हैं, रिंकू तुझे पता है 500,000 के नोट बंद हो गए। संगत जी पहले तो मुझे समझ नहीं आई, पहले ने तुम्हारी बात सुन के इग्नोर कर दी। फिर जब एकदम मेरी आंखें खुली ना, मैंने एकदम गुरुजी की तरफ देखा। मैंने कहा हाँ गुरुजी 500,000 के नोट ही बंद करा दिए। मैंने ये थोड़ी कहा था कि आप 500,000 के नोट बंद करा दो, मैंने तो आपको ये बोला था कि लोगों के घरों में जाके देखो 500,000 की गड्डियां पड़ी होती है। मतलब मैंने ये सोचा, मैंने कहा अब तो गुरुजी मतलब आप इतनी बातें भी सुनते हो कि मैंने अगर कोई बात वैसे भी कह दी है तो आपको मतलब मेरे को लगा कि गुरुजी ने ये सोचा होगा कि तुझे प्रॉब्लम हो रही थी, लोगों के घरों में 500,000 की गड्डियां पड़ी होती है, तो अब शायद सबके घर में 2,000 की गड्डी पड़ी हो सकती है, लेकिन 500,000 की गड्डी नहीं पड़ी होगी। और सच में संगत जी उसके बाद वो 500,000 के नोट बंद हो गए। तो मतलब मैं ये कहती हूँ कि गुरु जी को जीना है। मतलब आप कुछ भी बोल रहे हो ना, कुछ भी सोच रहे हो, आपके रब को सब कुछ मालूम है, वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ समझते हैं। शायद हम नहीं भी बोलेंगे ना, मैं अपने लिए नहीं, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। मैं सुनती नहीं हूँ इस बात को, मैं शायद गुरु जी को अपनी हर चीज बताती हूँ, हर दिन चल रहा मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या नहीं अच्छा लग रहा, मैं गुरु जी क्या चाहती हूँ, मैं क्या नहीं चाहती हूँ, शायद सभी लोग बताते होंगे। लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ हम कितने अनजान हैं, गुरु जी को तो सब कुछ मालूम है, गुरु जी सब जानते हैं। अब संगत जी एक सत्संग और सुनाती हूँ मैं आपको। ये लास्ट ईयर जून की बात है संगत जी। उस समय बच्चों की छुट्टियां भी होती हैं और उस समय ना संगत जी हम अमृत वेले रकाबगंज और बंगला साहिब गुरुद्वारे भी जाया करते थे संगत जी सासेवा के लिए। तो रात को 12:30 बजे हमने निकल जाना और सुबह हम 4:30 बजे सेवा करके फिर अपने घर आते थे संगत जी। और हम सारा परिवार जाते थे। तो संगत जी जब रात को जाना है वहां पर तो 9 साढ़े 9 बजे तक डिनर कर लिया, फिर 2-3 घंटे सो गए, फिर क्या कहते हैं गुरुद्वारे सेवा करने जाते थे। तो जब गुरुद्वारे जाते थे तो आधी रात को, सारी रात अगर आप जाग रहे हो ना तो आपको भूख लगी आती है। तो संगत जी एक दिन ना ऐसा हुआ कि मुझे ना संगत जी समोसे प्रसाद बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब समोसे प्रसाद मेरी कमजोरी है कि अगर कहते हैं कि समोसा, शायद अगर मुझे किसी सत्संग में ये समोसा प्रसाद नहीं मिला ना तो मैं घर में मंगा कर ना उसको भोग लगा कर खाती हूँ। मुझे इतने ज्यादा समोसे प्रसाद पसंद है। तो उस दिन हम गुरुद्वारे गए ना, तो जैसे ही 2:30 बजे बंगला साहिब गुरुद्वारे में प्रकाश होने के बाद हुक्मनामा सुना तो हम बाहर आए। अभी हमें 10 मिनट थे रकाबगंज जाने में। तो वहां पर ना एक वीर जी समोसा प्रसाद जो है वो बांट रहे थे। तो मैंने देखा कि समोसा प्रसाद बांट रहे, तो मैंने भी ना वो समोसा प्रसाद, मैंने कहा मैं खाऊंगी और मैं चाय प्रसाद भी लूंगी, मुझे भूख लग रही है। तो हमारी फैमिली के हम 6 मेंबर गए थे संगत जी। तो हम सब ने अपना अपना समोसा प्रसाद लिया और चाय प्रसाद ली। संगत जी जैसे ही मैं चाय प्रसाद लेकर आई ना, मैंने इतने में देखा कि मेरा ब्रदर इन लॉ ना अपना समोसा प्रसाद खा रहा था। तो संगत जी वो अपना जैसे ही मैंने देखा कि वो समोसा प्रसाद खा रहा है, तो मैंने देखा खाते हुए कि उसको कि इसमें तो चाउमीन प्रसाद है, ये तो आलू वाले है ही नहीं, और मुझे चाउमीन वाले समोसे प्रसाद नहीं पसंद। अब संगत जी ले तो मैंने लिया ही था। तो मैंने गुरु जी को बोला, मैंने कहा हाँ गुरु जी मैंने तो समोसे प्रसाद खाने का इतना मन कर गया, मेरा तो मन में इतनी लालच आ गई है, जीभ भी ललचा रही है, लेकिन ये तो चाउमीन वाला समोसा प्रसाद है, मैं तो नहीं खाऊंगी। और संगत जी मैंने वहां से एक पॉली बैग लिया और उसमें डाल दिया। बाकियों को भी भूख नहीं थी तो उन चारों ने भी डाल दिया, यानी 6 जनों में से सिर्फ एक ने, मेरे ब्रदर इन लॉ ने अपना समोसा प्रसाद खाया। बाकी हमने 5 समोसे प्रसाद एक पॉली बैग में डाले और सबने अपने चाय प्रसाद ग्रहण किया और हम रकाबगंज गुरुद्वारे चले गए। मत्था टेका अपना, वहां पर प्रकाश हुआ, 4:30 बजे हम घर आ गए। अब आए और उसके बाद हम फिर सो गए। जब हम सुबह उठे तो जब हम ब्रेकफास्ट के लिए बैठे तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला कि ना अब सब लोग अपना प्रसाद लेके आए हो ना, तो ये अपना अपना समोसा प्रसाद भी खा लो। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने एक ही प्लेट में 5 समोसा प्रसाद को माइक्रोवेव में गर्म किया और हमें दे दिया। संगत जी अब वो 5 समोसे प्रसाद थे, उससे किसी का नाम तो लिखा हुआ ही नहीं था कि ये कौन सा किसका समोसा प्रसाद है। उन्होंने एक ही प्लेट में रखा और हम खाने लगे। तो तब भी ना मैंने बोला, मैं क्या हाँ गुरु जी इसमें तो चाउमीन प्रसाद है, मैं तो ये खाऊंगी नहीं, मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तो फिर मैं तो मैंने ना पता क्या सोचा कि
मैं ऊपर का जो कवर है ना, ऊपर की पापड़ी, ये तो सारी मैं खा लूंगी, और अंदर की जो फिल हुई है ना चाउमीन प्रसाद, वो मैं अपनी फैमिली में हस्बैंड को और बच्चों को दे दूंगी। संगत जी, जैसे ही मैंने उसको तोड़ा, उसमें आलू प्रसाद। मैंने बोला जय गुरु जी, मैं बड़ी खुश हुई। और सच में संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में वैसा समोसा प्रसाद कभी जिंदगी में खाया ही नहीं था, वो इतना टेस्टी था। पर संगत जी, खाते खाते भी मैं अपना दिमाग लगा रही थी, और मैंने ना एकदम सोचा, मैंने कहा हो सकता है मेरे ब्रदर इन लॉ को जो प्रसाद मिला होगा सिर्फ उसी में चाउमीन होगी, बाकी सब में आलू प्रसाद होगा। उस समय तक मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, पर मुझे ये था कि मैंने आलू वाला मांगा और मैं वही खा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना तो खा ही रही थी, मैंने बाकी के जो 4 समोसे प्रसाद थे प्लेट में, वो सारे खोल डाले। उन सब में चाउमीन प्रसाद था। संगत जी, मेरे लिए तो यही ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी थी कि मेरी फैमिली को 6 समोसे प्रसाद मिले, और जिसमें चाउमीन प्रसाद था, और मैं गुरुजी को कह रही हूँ कि मुझे आलू वाला समोसा प्रसाद खाना है। और जब मैं वो प्रसाद खा रही हूँ तो उसके अंदर आलू वाला समोसा प्रसाद था, जो मुझे ही मिला और मैंने ही उसको खोला। ये इनफ था संगत जी, उसके बाद कोई बात ही नहीं रह जाती। मेरे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। फिर भी संगत जी, मैंने सोचा कि मैं ना अभी एक बार और जाऊंगी। जब मैं रात को गुरुद्वारे गई ना संगत जी, तो मैंने ना एकदम उनको बोला, अंकल जी को, वीर जी को, वो कोई प्रसाद बांट रहे थे, मैं प्रसाद लेने के बहाने ही गई क्योंकि मुझे बात पता करनी थी। तो मैंने उनको बोला, वीर जी तुसी रोज आंदे हो? कहते हाँ जी पुत्र, मैं, काफी बुजुर्ग एज के थे वो। तो मैंने कहा अंकल जी तुसी रोज आंदे हो? तो कहते हाँ जी पुत्र मैं रोज आना। तो मैं कह तुसी रोज प्रसाद वंडदे हो? हाँ जी पुत्र मैं रोज वंडदा। हम देख भी रहे थे कि वो रोज ही मतलब प्रसाद बांटते थे। तो मैंने बोला आप रोज समोसे प्रसाद देते हो? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं रोज समोसे प्रसाद नहीं देता हूँ, हफ्ते में एक बार देता हूँ। तो मैंने कहा अंकल जी कल ना वो समोसा प्रसाद बड़ा ही टेस्टी था, आपने कहाँ से बनवाया और ये कितने का एक समोसा प्रसाद? मुझे बात करने का बहाना चाहिए था संगत जी, इसीलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन उनसे पूछे। तो मैंने बोला अंकल जी ये कितने प्रसाद लेके आते हो समोसे प्रसाद? उन्होंने बोला 150। मैंने कहा चाउमीन वाले और आलू वाले दोनों? तो मुझे कहते हैं बेटा जी वो आलू वाले समोसे प्रसाद बनाता ही नहीं है, सिर्फ चाउमीन वाले समोसे प्रसाद ही उसकी स्पेशलिटी है जो वो लेकर आता है। समोसे, आलू वाले समोसे प्रसाद वो शाम को बनाता है। आप मानेंगे संगत जी, मतलब मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात हो गई। मतलब बेशक मैंने उसको जाना, लेकिन शायद तसल्ली तो मुझे तभी हो गई थी जब वो 6 समोसे प्रसाद में से एक मुझे मिला था। लेकिन कहते हैं ना कि मतलब बहुत छोटा सा दिमाग है हम लोगों का, छोटी सोच है, छोटा दिल है, तो शायद ये चीजें हमारे दिमाग में आती है। लेकिन अदरवाइज हमारे गुरु जी को लेकर, हमारे रब को लेकर कोई क्वेश्चन मार्क या कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, जो शायद हम कभी कभी करते हैं, और मैंने भी ये गलती की। लेकिन सच में जो गुरु जी का प्यार मिल रहा है, जो मिलता जा रहा है और मिल ही रहा है, मुझे तो मिल ही रहा है, शायद आप सब लोगों को मुझसे भी ज्यादा मिल रहा होगा, क्योंकि शायद अपने एक एक बच्चे को गुरु जी कहते हैं ना फूलों की तरह रखते हैं, फूलों की तरह प्यार करते हैं। सच में हमें वो सींच रहे हैं और तभी हम बढ़ रहे हैं। और जितना मतलब कहती हूँ ना, मैं जितना शुक्राना करूं, मैं आपको यही बोल रही हूँ कि 1 घंटे में अपनी पूरी लाइफ को, शायद ये मेरी पूरी लाइफ है, जितनी मेरी एज है, लेकिन मैं ये लाइफ को ये समझती हूँ, ये 11 साल जो मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, ये मेरी एज है जिसको मैंने जिया है। इसको 1 घंटे में मेरे लिए बताना तो बहुत मुश्किल है। बस एक शुक्राना ही शुक्राना है जिसका मौका आज गुरुजी ने मुझे दिया। तो मैं जितना शुक्राना गुरुजी का करूं शायद उतना कम है। और मैं आप सब लोगों को भी बोलूंगी, सिर्फ शुक्राना कीजिए, सेवा कीजिए, सिमरन कीजिए, पाठ कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, हर किसी के लिए एक मेंटली सपोर्ट दीजिए। रब आपके साथ है, दुनिया दा मालिक साडा प्यो है, साडा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो कोरोना ही क्यों ना हो। इसलिए गुरु जी का सिर्फ शुक्राना शुक्राना और शुक्राना करते रहिए। जय गुरु जी,